हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CDSL के स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो CDSL की जो स्टॉक की शेयर प्राइस है वो अराउंड 1492 पर है, जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1541 से अराउंड 3.23% कम पर ये क्लोज हुआ है। यानी कि CDSL का स्टॉक पिछले हफ्ते काफ़ी गिरा है। कंपनी का Q1 का रिजल्ट जो जून 2025 में आ गया है, जिसमें प्रॉफिट अराउंड 102 करोड़ रुपीस के आसपास हुआ है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के प्रॉफिट की तुलना में अराउंड 23.72% कम है। पिछले साल इसी क्वार्टर में CDSL के स्टॉक को अराउंड 134 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, जो घटकर आज इस साल यानी कि 2025 के क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास हो गया है। CDSL के 52 वीक हाई अगर देखें तो वो 1989 रुपीज़ के आसपास थे और लो देखें तो 1047 के आसपास है, जो दिखाता है कि स्टॉक अभी 52 वीक के हाई से तकरीबन 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ये शेयर न्यूज़ में क्यों है, तो CDSL इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, तो Q1 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में ही कमी आई है। मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण CDSL के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और अभी जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके चलते फाइनेंशियल स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने की जो ग्रोथ है वो भी अभी स्लो चल रही है। हालांकि CDSL की जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो पिछले सालों में जो हुई थी उसके कंपैरिजन में इस साल इसकी ओपनिंग रेट और ग्रोथ थोड़ी कम है। अब कंपनी क्या करती है इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो CDSL एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी शेयर और सिक्योरिटीज़ को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करती है। जैसे कि आप बैंक में पैसे जमा करते हो, वैसे ही ये इन्वेस्टरों को अपने शेयर CDSL के थ्रू डिजिटल यानी कि डीमैट फॉर्म में रखती है, यानी कि ये एक तिजोरी की तरह काम करती है। इसका अगर मुख्य काम देखें तो शेयर को फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, शेयर ट्रांजैक्शन को सेटल करना है और इन्वेस्टरों के डीमैट अकाउंट को ओपन करना है और उनके रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसके लिए वो चार्ज इन्वेस्टर से भी लेती है और जो ब्रोकर्स होती है उसके पास से भी ये चार्ज लेती है और इससे पैसा कमाती है। अब कंपनी की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो CDSL की शुरुआत अराउंड 1999 में हुई थी। BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका मेन प्रमोटर रहा है। 2017 में CDSL IPO लाया और NSE पर ये लिस्ट हुआ, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। अब 2021 में CDSL ने 5 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट का माइलस्टोन अचीव किया था और अब तक 6.85 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर अकाउंट CDSL के अंदर ऑपरेटेड है, यानी कि ये बहुत बड़ी डिपॉजिटरी सिस्टम अभी हाल फिलहाल इंडिया की है। प्रमोटर और मेजर शेयर होल्डर्स इस कंपनी के देखें तो BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज CDSL का लार्जेस्ट प्रमोटर है। फॉरेन बैंक एंड फंड को देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और PPFS यानी कि पारेख फ्लेक्स के म्यूचुअल फंड ने भी इस BSE यानी CDSL के शेयर में निवेश किया हुआ है और HDFC के बैंक ने भी CDSL के शेयर को खरीदे हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखें तो LIC जैसे बिग प्लेयर ने भी इस शेयर में यानी कि इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। अब FIIs और DIIs की होल्डिंग जून 2025 को कितनी थी इस शेयर में वो देख लेते हैं। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जिसकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 18 से लेकर 20% के आसपास है। FIIs होल्डिंग जनरली स्टेबल है, लेकिन अभी ये रिसेंटली सेल ऑफ हुआ है और ऐसा क्यों? क्योंकि US में जो बॉन्ड प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है और FIIs इसको बेच कर US की तरफ भाग रहे हैं। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भागीदारी अराउंड इस कंपनी में 15 से लेकर 18% की है। DIIs यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है वो इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर की जो भागीदारी है इसमें वो 40% के आसपास है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का इस कंपनी के शेयर में काफ़ी बड़ा योगदान बना हुआ है। अब हम इस कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो जून 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 258 करोड़ के आसपास था। इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 102 करोड़ के आसपास था और इसका YOY ग्रोथ नेगेटिव 23.72% था। मार्च 2025 में इसका टोटल रेवेन्यू 2224 करोड़ के आसपास था, नेट प्रॉफिट अराउंड 100 करोड़ के आसपास और जो इसका YOY ग्रोथ था वो अराउंड 25% के चल रहा था। दिसंबर 2024 में इसका जो टोटल रेवेन्यू 298 करोड़ रुपीस के आसपास था, जबकि इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 130 करोड़ के आसपास था और इसका YOY ग्रोथ अराउंड 51.88% था। जबकि सितंबर 2024 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो
358 करोड़ रुपीस के आसपास था और ये नेट प्रॉफिट इसका 162 करोड़ रुपीस के आसपास था, जबकि YOY ग्रोथ अराउंड 55.33% के आसपास था। अब क्यों हुआ है ये क्वार्टरली डिक्लाइन? तो जून 2025 में जो क्वार्टर में प्रॉफिट गिरा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस अराउंड 27.32% से बढ़ गए हैं, जबकि रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इसी कारण इस स्टॉक का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जान लेते हैं। तो पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, CDSL का पीई अराउंड 63.02 है, मतलब कि स्टॉक एक्सपेंसिव है क्योंकि मार्केट में इसमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए हाई वैल्यू दे रहा है, पर यह स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है इस रेशियो के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पीबी रेशियो के बारे में, पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। तो CDSL का जो पीबी है वो अराउंड 20.40 के आसपास चल रहा है, मतलब कि शेयर अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये इंडिकेटर भी यही बता रहा है कि ये शेयर महंगा है। डेप टू इक्विटी रेशियो देखें तो CDSL के ऊपर कोई भी डेप नहीं है, यानी कि ये कंपनी कर्जे में नहीं है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात मानी जा रही है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें यानी कि ROE, तो CDSL का ROE 29.91% के आसपास है, मतलब कि कंपनी अपने इन्वेस्टरों के पैसे पर अच्छा रिटर्न्स लाकर दे रही है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है अराउंड 0.84% का। डिविडेंड लो है क्योंकि ये जो पैसा प्रॉफिट से कमाती है उसे कंपनी को ग्रो करने में ही वापस लगा दे रही है। तो डिविडेंड के लिए अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो मेरी सलाह यही है कि ये स्टॉक से आप दूरी बनाए रखें। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में? तो मेजर ब्रोकरेजेस हाउसेस है जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ और ICICI डायरेक्ट, उसका कहना है कि लॉन्ग टर्म में ये CDSL का जो शेयर है वो अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे सकता है, पर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। एनालिसिस के मुताबिक ये जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी है वो कह रही है कि ये स्टॉक अराउंड 1500 से लेकर 1800 तक जा सकता है, जो करंट प्राइस से थोड़ा ऊपर है, यानी कि ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसा ये सिक्योरिटी हाउसेस कह रही है। अगर आप भी इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लिए बिना इस स्टॉक में निवेश मत कीजिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अब रिस्क फैक्टर देखें तो अगर स्टॉक मार्केट स्लो डाउन होता है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग होने में लोग कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो इस कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो भी कम होगी। अगर इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ती रहती है और 8 से लेकर 9% के बीच लोग हर साल GDP ग्रोथ होता रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में निवेश करेंगे और इवेंचुअली CDSL के स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस कंपनी की ताकत यह है कि ये मोनोपोली बिजनेस कर रही है। अभी NSE ने भी इस बिजनेस में आई है, पर यह कंपनी अभी डेट फ्री है और काफ़ी सालों से काम कर रही है और हाई ROE जनरेट करके अपने इन्वेस्टरों को लाकर दे रही है। वीकनेस इस कंपनी की यह है कि यह हाई वैल्यूएशन पर अभी चल रही है। अपॉर्चुनिटी, ये डिजिटल इंडिया का मोदी सरकार नारा लगा रही है, तो लोग अगर डिजिटल बनेंगे और शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो उसे CDSL के थ्रू ही निवेश करना पड़ेगा या फिर NSDL के थ्रू ही निवेश करना पड़ेगा, तो कंपनी में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। NSDL इसका राइवली पार्टनर है, तो ये दोनों कंपनी की डियोपोली इस फील्ड में बनी हुई है। अगर आपने भी इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके सामने आपको कैसा रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आपको भी इस कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ें पता है तो कमेंट करके बता सकते हो, व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।